एक बार 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। इस बात पर उनके डैड ने उनसे पूछा कि तुम अमीर बनना क्यों चाहते हो। इस पर रॉबर्ट कियोसाकी बोले कि जिमी और उसकी फैमिली वीकेंड मनाने के लिए अपने बीच हाउस पे जा रही है और जिमी अपने साथ अपने 3 और दोस्तों को भी लेकर जा रहा है, लेकिन उसने मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया, ये कहते हुए कि हम लोग अमीर नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अमीर कैसे बना जा सकता है। इस बात पर रॉबर्ट कियोसाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और जब 9 साल के रॉबर्ट ने अपने डैड से पैसे कमाने का तरीका पूछा तो उनके डैड ने कहा कि तुम खुद का दिमाग लगाओ और पता करो। ये बात रॉबर्ट कियोसाकी के मन में घर कर गई और वो मन ही मन पैसा कमाने के तरीके सोचने लगे। अगली सुबह रॉबर्ट अपने दोस्त माइक से मिले और उससे कहा कि देख माइक, हमारी बेसिक नीड्स तो हमारे घर वाले पूरी कर ही देते हैं, लेकिन हमारी विशेष हमें खुद ही पूरी करनी पड़ेंगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द पैसा कमाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। रॉबर्ट की इस बात से माइक भी एग्री हो गया और अब दोनों दोस्त पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगे। बहुत दिमाग लगाने के बाद माइक को प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड्स बनाने का आइडिया आया, जिसके लिए वो खाली टूथपेस्ट ट्यूब्स को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करने लगे और उन ट्यूब्स को पिघलाकर मोल्ड्स बनाने लगे। लेकिन उनका ये बिजनेस आइडिया फेल हो गया क्योंकि जो काम वो कर रहे थे वो इल्लीगल था। इस फेलियर से रॉबर्ट एंड माइक दोनों बहुत उदास हो गए और पैसे कमाने के ड्रीम को ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। इस बात पर रॉबर्ट के डैड ने दोनों से कहा कि फर्स्ट फेलियर के बेसिस पे अपने ड्रीम को गिव अप मत करो और जाओ जाकर माइक के डैड से एडवाइस लो कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। इस बात पर माइक बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि मेरे डैड हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तब रॉबर्ट के डैड ने माइक से कहा कि मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ, वो पैसे कमाने के मामले में बहुत जीनियस हैं। इस बात पर माइक ने फिर से हैरान होते हुए पूछा कि अगर मेरे डैड पैसा कमाना जानते हैं तो हमारे पास बड़ी गाड़ी और बड़ा घर क्यों नहीं है। इस पर रॉबर्ट के डैड ने कहा कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बड़ी गाड़ी और बड़ा घर हो। अगर इस बात को और गहराई में जानना चाहते हो तो जाओ जाके अपने डैड से बात करो, वही तुम्हें इसका असली मतलब समझा पाएंगे। माइक एंड रॉबर्ट दोनों एक बार फिर से जोश से भर गए और माइक के डैड से मिलने का सोचने लगे, लेकिन माइक के डैड मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व होने के कारण टाइम नहीं दे पा रहे थे। फिर एक दिन माइक के डैड अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर दोनों से मिलने के लिए रेडी हो गए और यहीं से ही रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर बनने की और रिच डैड पुअर डैड बुक की शुरुआत होती है। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने एजुकेटेड डैड को पुअर डैड के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और माइक के डैड को रिच डैड के तौर पर। आगे इस वीडियो में हम माइक के डैड को रिच डैड और रॉबर्ट के डैड को पुअर डैड वर्ड्स यूज़ करते हुए स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। जब माइक एंड रॉबर्ट रिच डैड से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो रिच डैड अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स दे रहे थे और उनके इस बॉसी एटीट्यूड से रॉबर्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। जब उनके एम्प्लॉयज़ रिच डैड के ऑफिस से चले गए तो माइक ने अपने डैड से कहा कि डैड, हम दोनों पैसा कमाना चाहते हैं अमीर बनने के लिए, क्या आप हमारी इसमें हेल्प करोगे। तो इस पर रिच डैड बोले कि हाँ, मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे किसी स्कूल के टिपिकल क्लासरूम के जैसे नहीं सिखाऊंगा। बदले में तुम दोनों को मेरे लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा, तभी मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा। अगर मेरा ऑफ़र मंजूर है तो बोलो। माइक और रॉबर्ट दोनों ने कुछ देर सोचने के बाद ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। रिच डैड ने दोनों को 10 सेंट 1 घंटे के देने को कहे और सिर्फ सैटरडे को ही काम करने को कहा। पहले तो माइक एंड रॉबर्ट दोनों ने सैटरडे को काम करने से मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर सैटरडे काम करके अमीर बना जा सकता है तो इसे कर लेना चाहिए। लेकिन रिच डैड ने दोनों से पहले 3 हफ्ते सिर्फ काम ही करवाया, लेकिन बदले में उन्हें ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बना जा सकता है। 4th वीक में रॉबर्ट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे एक स्लेव की तरह काम कर रहा है और उसने माइक से इस जॉब को क्विट करने को कह दिया। माइक ने हल्की सी स्माइल की और बोला कि मेरे डैड ने ये पहले ही कहा था कि एक दिन रॉबर्ट इस काम को क्विट करने की सोचेगा, तब मैं तुम दोनों से मिलने के लिए आऊँगा। फिर अगली सुबह रॉबर्ट रिच डैड से मिलने उनके ऑफिस गया और वहाँ जाकर उसने रिच डैड को खूब सुनाया कि आपने तो वादा किया था कि आप काम के बदले मुझे अमीर बनना सिखाएंगे, लेकिन आपने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। इस पर रिच डैड बोले कि तुम्हारी अमीर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, पर अभी तुम जो गुस्सा मुझे दिखा रहे हो वो उसी ट्रेनिंग का ही नतीजा है। ये बात रॉबर्ट के सर के ऊपर से निकल गई और उसने अपने काम को करने के लिए 25 सेंट्स पर आवर्स की डिमांड की। इस पर रिच डैड बोले कि तुम भी मेरे बाकी के एम्प्लॉयज़ की तरह सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रहे हो और ये माइंडसेट तुम्हें कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बना सकता। और ये बात भी रॉबर्ट के कुछ खास समझ नहीं आई। इस पर रिच डैड ने कहा कि मेरे अंडर 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं
लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे ये पूछने या सीखने नहीं आया कि अमीर कैसे बना जा सकता है। सिर्फ तुम और माइक ने ये गट्स दिखाए मेरे से पूछने के, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम दोनों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अमीर बनना सिखाऊंगा। रॉबर्ट को कुछ हद तक बात समझ आने लगी, लेकिन वो अभी भी इस बात से नाराज़ था कि उसे सिर्फ 10 सेंट ही दिए जा रहे थे। जब रॉबर्ट ने ये इशू दोबारा उठाया तो रिच डैड ने रॉबर्ट को 30 सेंट्स पर आवर पर काम करने का ऑफ़र दिया, जिसे रॉबर्ट ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट को रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस पर्पज़ के लिए यहाँ आया था वो अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसने फिर से रिच डैड से कहा कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे अमीर बनना नहीं सिखा रहे। इस पर रिच डैड ने कहा कि मैं तो तुम्हें सिखा ही रहा हूँ, लेकिन तुम खुद ही सीखना नहीं चाहते। जब रॉबर्ट ने इस बात का मतलब पूछा तो रिच डैड ने कहा कि जब तुम पहले 10 सेंट पर काम कर रहे थे तब तुम्हें वेजेस कम लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे वेजेस बढ़ा दिए। तब तुमने अपने पर्पस को साइड पे रख दिया और हाई वेजेस वाले ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि तुम ये सोच रहे हो कि ज़्यादा पैसे होने से ही इंसान अमीर बन सकता है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे वेजेस डबल कर देता हूँ। तो अब बोलो कि क्या तुम अभी भी अपने पर्पस को साइड पर रखकर वो काम करोगे? इस ऑफ़र पर रॉबर्ट ने मना कर दिया कि वो काम नहीं करेगा। रिच डैड ने फिर से एक बार वेजेस को ट्रिपल कर दिया और इस बार भी रॉबर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट को समझ आ गया था कि वेजेस बढ़ाने से उसका पर्पस पूरा नहीं होगा। और तो और रॉबर्ट को ये भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उसका माइंडसेट ही रियल प्रॉब्लम है जो उसे अमीर बनने से रोक रहा है। यही है पहला लेसन रिच डैड पुअर डैड बुक का, जो हमें सिखाता है कि पुअर एंड मिडिल क्लास लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को काम पर लगाते हैं। एक पुअर एंड मिडिल क्लास इंसान ये सोचता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, जिससे वो अपने बिल्स टाइम पर नहीं भर सकता। साथ ही साथ जब पुअर एंड मिडिल क्लास वाले लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है तो वो उन ज़्यादा मिले पैसों को इन्वेस्ट करने की जगह अपने खर्चे और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिससे वो हर मंथ के एंड में पैसों की कमी महसूस करते हैं। ऐसे लोग फियर एंड ग्रीड के सर्कल में फंस के रह जाते हैं, जिसे हम आज के मॉडर्न ज़माने में रैट रेस भी कहते हैं। ठीक इसके उलट अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एक पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं। अमीर लोगों का फंडा पैसों को लेकर बहुत क्लियर होता है। अमीर लोग सबसे पहले अपनी इनकम का कुछ पार्ट अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। टाइम के साथ साथ उनके एसेट्स भी बढ़ते रहते हैं, जिससे एक दिन वो इस काबिल बन जाते हैं कि वो इस 9 to 5 रैट रेस से बाहर आ सकें। लेकिन पुअर एंड मिडिल क्लास वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ये बस लायबिलिटीज़ को शो ऑफ के तौर पे खरीदते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक का मकसद हमें फाइनेंशियली एजुकेट करना है और साथ में ये बताना है कि हम पर्सनल फाइनेंस के मामले में गलती कहाँ कर रहे हैं और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस लेसन को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।